नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां पूर्व प्रधान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार हत्या कर दी। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की खबर की, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ ही आपको बताएंगे मैनपुरी की खबर, जहां डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की जान चली गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सवरा लोहटा के बीच बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण के लिए भेज दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस बाबत रसड़ा कोतवाली हेमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। क्या नाम है आपका? देव कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? असनवार। क्या हुआ था? क्या हुआ है? हुआ था कि जमानत करा करके इन्हीं के आ रहे थे हम। किनका जमानत? हाँ, और वो चला रहे थे गाड़ी। अच्छा अच्छा। और गाड़ी चला रहे थे, हम लोग ये बीच में बैठे थे, हम किनारे पर बैठे। अच्छा। और वहीं टर्निंग थी और वहीं पर गाड़ी बाइक लगा दी। अच्छा, कौन लगा लाइट दी? बिता दी। कौन लगा? पीछे से जो बाइक से आए। कौन थे? पहचानते हैं आप लोग? नहीं। कहाँ था वो? वो जो है कि जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है सांवरा के तरफ, लोहटा में जी जाने के लिए उसके कुछ दूर आगे एक मोड़ है। किस चीज़ से क्या हुआ? है बाइके से। अच्छा। उनको मृत्यु कैसे हो गई? वहाँ गोली मार दी। कौन गोली मार दिया? अब हम कहे किसको देखे कि कौन मार दिया। वो लोग कितने लोग थे? दो थे। बाइक पे 2 लोग थे। हाँ आप लोगों को आगे से घेरे हैं? हाँ, आगे से घेरे और बीच में खड़ा करके और बस मार दिए। अच्छा। उसकी प्रथम जानकारी किसको दी आपने? प्रथम जानकारी किसको दी? चेहरा उनको पहचानते हैं? जानकारी किसने? चेहरा पहचानते हैं जो लोग मारे हैं? ना। पुलिस से गाड़ी से कौन लाया? क्या एम्बुलेंस को आपने फोन किया था? नहीं, थाने पर फोन दूसरे लोग। कितने देर के बाद पुलिस पहुंची? पुलिस तो 15 मिनट के करीब में पहुंच गई। सर, थाना रसड़ा अंतर्गत हुई हत्या के संबंध में कुछ जानकारी मिलेगी सर? जनपद बलिया के थाना रसड़ा की ग्राम नथुपुर ग्राम सभा में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान श्री सुरेश शर्मा, जो कि थाना गढ़वार के ग्राम असनवार के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। इस संबंध में उनके सुपुत्र से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नामजद 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व तीसरे नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी, जो विधिक कार्रवाई प्रचलित है उसमें जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि ट्रैफिक सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान 5000 का होगा, चाहे वह 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर। 15 फरवरी से लगातार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का अभियान चलाकर यातायात पुलिस जनता को जागरूक करेगी। यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चालान से बचना है तो आज ही अप्लाई करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जैसे हाई सिक्योरिटी को लेकर एक अभियान चलाया यातायात के थ्रू, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जी, सरकार ने बहुत पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यूज़ में ला दिए थे, पर लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। हम अभी भी देखते हैं कई गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फ़ायदे हैं, जिससे गाड़ियों की चोरियाँ भी रोकी जा सकती हैं, उनको जल्दी से अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए एक मुहिम चलाकर जिनकी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है, हम उनका चलान कर रहे हैं और इसका चलान बहुत हैवी है, 5000 का है। तो आपके माध्यम से मैं हापुड़ की जनता को यही कहूँगा कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ियों पर लगवा लें। अगर आपने नहीं लगवाया है, ये आपकी ही बेहतरी है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मैनपुरी शहर के कचहरी रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता तथा नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसूता तथा नवजात शिशु की मौत होते ही डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने की कहकर मृतका को सैफई रेफर कर दिया, जबकि प्रसूता और बच्चे की हॉस्पिटल में ही मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा काट दिया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार मय फोर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए और दोनों पार्टी को थाने ले आई। यहाँ पुलिस ने डॉक्टर और मृतक महिला के ससुराल पक्ष से साठगांठ कर
पीड़ित के परिजनों पर दबाव बनाकर कुछ ले देकर उन्हें शांत करा दिया। पीड़ित के परिजनों की माने तो इस हॉस्पिटल में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसे लेकर शांत कराया गया। इस अवसर पर पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस हॉस्पिटल में और भी अवैध काम किए जाते हैं। जनपद में कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण जनपद में हर गली मोहल्ले में नर्सिंग होम संचालित कर जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग मौन रहकर लाखों के वारे न्यारे कर रहा है। क्या हुआ आज? जरीना, आज यहाँ एक महिला खत्म हुई है अस्पताल में। कौन सा अस्पताल और कैसे खत्म हुई है? जीवन धारा अस्पताल है और प्रदीप नाम है इसका। किसका? इसका डॉक्टर का। कैसे खत्म हुई है, बात बताओ पूरी। कैसे खत्म हुई है, इसने वो मतलब डिलीवरी भी कर दी और डिलीवरी करने के बाद लड़की यहीं से खत्म हो चुकी, आके इसकी यहीं पे टांगी थी। अच्छा, फिर इसने रेफर कर दी सैफी की। तो खत्म यही हुई है क्या? क्या लगता है कि क्यों खत्म हुई है? क्या इलाज सही नहीं हुआ या कोई इलाज सही नहीं हुआ? पहले अच्छा, औजार डाल दिए। जैसे हमारे नंद का लड़का हुआ था तो जब भी इसने मार दिया क्या वो नली घुसा रहे थे नाक के अंदर में। तो ये जो गुप्ता जी हैं, हाँ, ये गुप्ता जी हैं। तो कितने केस बिगाड़ चुके हैं? कम से कम हमारे नजर में 3-4 केस बिगड़ गए। घर के हमारे एक घर का जे बिगड़ गया, एक इससे पहले 2 साल पहले बिगड़ गया था। ये लोग ऐसी हैं। तो उसके बाद भी आप दोबारा फिर आ गए? दोबारा हम लोगों को सारी पता थी, उन लोगों को पता नहीं थी। ये बता हुआ। हाँ, आपसे पूछा नहीं था? हाँ, इन लोगों ने हमसे पूछा नहीं, हम मना कर देते कि इस वाले मतलब। आप कौन है पीड़ित की? हमारे को पीड़ित कोई नहीं है। अच्छा, तो आप सुना है वैसे ही है, बिरादरी के हैं? बिरादरी के जो हमारी तो क्या ये सफाई भी करते हैं? ये सफाई भाई सबका पैसा ले लेते, सफाई कर देते। कोई बात हो जाए तो कहते हैं ऑक्सीजन लगा के ले जाइए जल्दी। ऐसा करते हैं और रखते नहीं। भ्रूण हत्या भी करते हैं? ये भ्रूण हत्या भी करते हैं, यानी सब करते हैं। ये पैसा लेते सब करते हैं। हॉस्पिटल में कल रात में एक परवीन नाम की महिला आई थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जिसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा था और वो बच्चा मृत अवस्था में था, परिवारजनों का कहना है। इसी संबंध में महिला परिवार लोग आए थे तो डॉक्टर का कहना है कि जब फैमिली आई तो बच्चा मरा हुआ था। हमने इसको निकालने का प्रयास किया, बच्चा मृत पाया गया निकलने और ब्लीडिंग उसके होने लगी। जब सीरियस कंडीशन हो गई तो उसको सफाई रेफर किया गया। ये परवीन महिला सफाई गई भी परिवार के साथ, ये सफाई में ही जो है एडमिट होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जबकि यहाँ बिल्कुल सही सलामत आई थी। वो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर का यही कहना है कि जब हमारे पास आई तो उसकी ब्लीडिंग मुंह से हो रही थी और मृत अवस्था में बच्चा पेट में था। बस हमने उसको निकाला है, डिलीवरी किया है और हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। अब इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो आवश्यक होगा वैधानिक कार्रवाई की। मृतक के परिजनों का कहना है इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कई मौतें हो चुकी हैं। उसकी भी जाँच कराई जा रही है कि ऐसी घटना क्या पहले घटी है, अगर ऐसी घटी है तो मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। मोतिहारी में विकास वैभव के समर्थन में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे, शोभा अहोतकर के खिलाफ नारेबाजी की। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के समर्थन में मोतिहारी बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी के सदस्य हाथों में बैनर लिए हम बिहारी सब पर भारी का नारा लगाते हुए कचहरी चौक पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। कचहरी चौक पर प्रदर्शन कर रहे सभी अधिवक्ताओं ने होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर और आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की सरकार से मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इन अधिकारियों ने बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, इसे कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग एक शांतिपूर्ण मैसेज के माध्यम से अपने नेतागण का, अपने बड़े पदाधिकारी का, जो बिहार की मिट्टी से रचे बसे हैं, उनका आह्वान करें, उनका ध्यान आकृष्ट करें कि भाई वो जनता सब देख सुन रही है, आप लोग जग जाइए। जिस बिहारी की गुणगान, बिहारी अस्मिता और बिहारी मान सम्मान का गुणगान करते हुए आप लोग जनता को ठगने का काम करते हैं, वो समय अब पराकाष्ठा पर आ गया है। वो इसलिए पराकाष्ठा हम इसलिए कर रहे हैं कि चरम पर इसलिए आ गया है कि कल तक जनता त्राहिमाम कर रही थी, अफसरशाही के तले घुट रही थी, 353 के मुकदमों के बोझ तले दबी हुई है, 332-33 के बोझ तले मुकदमे दबी हुई है, झूठ साच कुछ आवाज़ उठा दीजिए तो केस हो जाता है। और जनता के प्रशासन के पदाधिकारियों के अफसरशाही के शिकार हो रही है। अब अफसर ही अफसरशाही का शिकार हो रहा है। एक बड़ा अफसर अपने ही बड़े अफसर से, और वो भी जरा देखिए कितने बड़े अफसर हैं,
जो जिन अफसरों के बीच की ये बात है वो यहाँ के शीर्ष स्तर के अफसर हैं। उनसे माना जाता है कि उनका कंडक्ट और एक्शन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा फिल्टर्ड होगा, ज़्यादा शिष्ट होगा, आचरण व्यवहार मर्यादा के प्रतिकूल होगा, जिसको देख करके लोग उसका आचरण व्यवहार को अनुकरणीय मानेंगे, अनुकरण करेंगे। लेकिन वो लोग जो है सो गाली गुप्ता दे करके बिहारी अस्मिता को धूल दूषित करने का काम कर रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक में 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों से किसानों को संबोधित किया और किसानों को यह जानकारी दी कि फसल अवशेषों को जलाने की जगह उसे खेत में ही नष्ट करें, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। किसान मेले का आयोजन मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक चेतराम, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा फीता काटकर किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने किसानों को सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी किसान गोष्ठी में दी और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विधायक चेतराम ने भी किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। प्रभु जी, आज 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ है किसानों से? ये ऐसा है कि यहाँ जो हमारे कृषि मेला लगा हुआ था, तो ये कृषि मेला लगा था अपनी जैविक खाद के आधारित। दूसरी बात यह है कि हम बेरोजगार, बहुत से हमारे क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे गाय पालन हो, क्या नाम उसका, भैंस पालन हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जो डेयरियाँ वगैरह चला करके दूध उत्पाद हो सके और हमारी जैविक खाद के आधार से हमारे जनरेट जो आने वाला, मतलब हमारे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनके लिए इसका दुष्प्रभाव ना पड़े, अच्छा प्रभाव पड़कर हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। गोष्ठी का आयोजन बंडा ब्लॉक में हुआ है, किन किन मुद्दों पर चर्चा किसान से संवाद किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? आज किसान मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन बंडा ब्लॉक में किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक चेतराम जी के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के द्वारा ये किसान गोष्ठी एवं मेला का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जो पराली की जो समस्या आती है, धान काटने के बाद बहुत खेत में जो पराली रहती है, उसका किस तरीके से निस्तारण किया जाए, इसके बारे में किसानों को यंत्रों के द्वारा, बायोडिकम्पोजर के द्वारा और जो हमारी जो फसल पद्धति है उसके द्वारा कैसे हम जो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि धान कटता है, धान कटने के बाद बहुत सारी पराली रहती है और किसान उसको जो आग लगा देते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे जो है उत्तर भारत में जो समस्या आती है धान काटने के बाद। तो इसके देखते हुए भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये शाहजहांपुर में ये कृषि विज्ञान केंद्र को एक परियोजना दिया गया है, जिसमें हम लोग ग्राम स्तर पे, विकासखंड स्तर से, जिला स्तर पे ये प्रोग्राम करते हैं, उनको जो है जागरूक करते हैं। और उसी के अंतर्गत आज का ये मेला हमारे किसान मेला एवं किसान गोष्ठी का आयोजन विकासखंड बंडा पे किया गया, क्योंकि जो है माया ब्लॉक में थोड़ा समस्या ज़्यादा आती है, तो किसानों को जो है जागरूक किया जाए कि आने वाले वर्षों में, फिर आने वाले जो अभी हमारा धान गेहूँ काटने के बाद भी जो कुछ समस्या आती है, या गन्ना जो खड़ा हुआ गन्ना काट रहे हैं लोग, तो उसमें आग न लगाएं। इसके लिए बहुत सारी जो है विधियां हैं, बहुत सारी जो तकनीकी है, बहुत सारे यंत्र हैं, और जिनके ऊपर सरकार की तरफ से 80% से 50% तक छूट दिया जा रहा है। इसमें जैसे मल्चर है, हैप्पी सीड ड्रिल है, सुपर सीडर है, रिवर्सेबल मोल्ड प्लाऊ है, जीरो टिल कंपर्टी सीड ड्रिल है, तो इन यंत्रों के ऊपर भी छूट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और हम लोग इसका प्रदर्शन भी शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।